भारत की गूंज। प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं, आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं दिल को चुराए, मुझको लुभाए। हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं। मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। हरियाली भरी इन घाटियों में महकती हुई जवानियों में जीवन की बगिया खिल खिल जाए, हो खिल खिल जाए रे। मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। कल कल बहती झरनों की धारा, हाले से चलती हवाओं की ठंडक, दिल को एक मीठी मस्ती सी देती, दिल को एक मीठी मस्ती सी देती, सिहरन सी देती। हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं। मन कहे मैं झूमूं मैं गुलाबी सा मौसम सुहाना, नीले गगन पर हल्की सी बदली, प्यारा सा कलरव इठलाते पंछी सोए, सपने जगाए। हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं। मन कहे मैं झूमूं मैं मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं दिल को चुराए, मुझको लुभाए। हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। वही प्रकृति में रहकर किसका मन नहीं चाहता कि झूमें गाएं और आनंद को पूरी तरह से आत्मसात करें। लेकिन कई बार ऐसा माहौल मिलता है और कई बार हम मिलने पर भी उसका लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि ये व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो नेचर के साथ रहने में कितना वक्त अपना लगा पाता है या अपनी बेकार सी फालतू की बातों में ही उलझा रहता है। बहरहाल हम चाहेंगे कि ये जो भारत है अपना,
समशीतोष्ण जलवायु वाला देश है दोस्तों। इसके बारे में कई बार अनेकों राय पेश की गई है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम में परिवर्तन आया है, लेकिन प्रकृति अपने आप को नियोजित करती है और इन दिनों खास तौर से किया ही हुआ है, आप सभी जानते हैं। और वो जब बैलेंस, उसका संतुलन जब पूरा हो जाता है, तभी प्रकृति अपने आप को पूरी तरह संवार कर आपके लिए पेश करती है। हम चाहते हैं कि प्रकृति का यही अनुदान हमें प्राप्त होता रहे और हम अपने तन मन से उसे आत्मसात करते रहें। लेकिन इसमें एक बात यह है कि कहीं इन दिनों बारिश का जो मौसम है, कहीं कहीं तो हो रही चिटपुट, कहीं बहुत ज़ोर से गरज के साथ आने के बावजूद भी बंद सी हो गई है और कहीं भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आपके यहाँ क्या हाल है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जो खबरें मिलती रहती हैं उनसे ये पता चलता है कि कई जगहों पर अभी भी गर्मी का ही माहौल है। ऐसे में कई बार गुजारिश दिल ये करता है, बारिश आ ही जा, बरस जा।
बादल से बरस जाने की गुजारिश कितनी शिद्दत से करें कि बरस ही जाए, लेकिन कई बार हमारी जो प्रे होती है, प्रार्थना होती है, वो सुन भी ली जाती है प्रकृति के द्वारा। दोस्तों, आज का ये जो प्रोग्राम है भारत की गूंज, नया सा प्रोग्राम है। इसमें कई बातें हम शामिल करेंगे, ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर जो बातें होती हैं, जैसे ट्विटर पर कई हमारी हस्तियां जो खेलों से संबंधित हैं या और भी फील्ड से इसमें ट्वीट करते हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे और उस पर अपनी टिप्पणी को हम व्याख्या देंगे। और कई बार आपकी जो इसमें राय है वो क्या रहेगी, वो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भी जानकर प्रोग्राम को बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे कुछ ट्वीट मैं खंगाल रहा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ट्वीट मैंने देखा। और इन दिनों कोविड का जो मामला अपने चरम पर है, उसमें कई बार जो गलतफहमियां हम तक पहुंचती हैं, उनको नकारते हुए बड़े पॉजिटिव अंदाज में उन्होंने ट्वीट किया है कि अपनी सुरक्षा ही अपना उपचार है, लगातार स्वयं की सुरक्षा पर ध्यान देते रहना होगा, व्याधि से घबराना नहीं है बल्कि सावधानी रखना है। दोस्तों, ये ट्वीट का संदेश तो हमें बिल्कुल सकारात्मक कर ही देता है, लेकिन कई बार जो खबरें आती हैं उनमें से भी हमें ऑथेंटिक खबरों पर ही ध्यान देना होता है। वैसे हम देख रहे हैं इन दिनों, कई बार सुनते भी हैं और महसूस भी करते हैं हमारे आसपास का वातावरण कितना गंभीर से गंभीरतम होता जा रहा है। लेकिन वहीं ये भी हमें सोचना होगा कि जो कोरोना वायरस है, इससे पीड़ित और व्याधिग्रस्त मरीजों की जो संख्या है, उससे ज़्यादा जो एक लेवल है प्रतिशत का, वो ठीक होने वालों का भी है। इस पर भी हमें ध्यान देना होगा और एक उम्मीद कायम रखनी होगी कि कभी तो इस रात की सुबह होगी और अंधेरे से निकलकर हम प्रकाश की ओर ज़रूर जाएंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा। मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी, मगर सच यही है।
लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद हमें नहीं खोनी है और धैर्य से काम लेना है। कई बार जो ये चरितार्थ होती बातें होती हैं, जो हम अक्सर कहा करते थे, वो वक्त वर्तमान में हमें जीना है, समझना है, संयम के साथ रहना है। लेकिन जब मोहब्बत या प्यार या स्नेह की बातें, एक दूसरे से जुड़ाव हमारा बढ़ा रही हैं, हम देख रहे हैं कई किस्से कोविड के दौरान एक दूसरे की मदद करना, सहायता करना, तो हम संकल्प क्यों न लें कि आगे भी जब सामान्य स्थिति होगी प्रकृति की, तब भी हम प्रकृति के करीब रहेंगे और जानेंगे, समझेंगे जो कुछ भी हमसे अछूता रह गया है इस नेचर के लिए, उसके करीब जाएंगे। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो। इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो।
चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये भारत की गूंज जारी है विविध भारती पर। और दोस्तों, हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी नगमे सुनवाएंगे, बातचीत आपसे करेंगे। लेकिन इससे पहले बता दें कि मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी और कैप्टन विराट कोहली पिछले दिनों मुंबई में थे और एक तस्वीर उन्होंने शेयर की है और ये भी लिखा है कि पहली बारिश का जो आनंद होता है वो मैंने मुंबई में किस तरह से महसूस किया है, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वैसे विराट दिल के विराट हैं, अपने विचारों से भी विराट हैं और कई बार ऐसे जुमले लिख देते हैं जो दिल को छू जाते हैं। वैसे क्यों ना हो, उनकी हम सफ़र भी उनको जो मिली है वो रब के माध्यम से उनके दिल में उतरी हैं और इसीलिए शायद ये गीत बना है और हम नज़र करते हैं उनको। और ये भी कहेंगे कि विराट जब जब खेलते हैं, वैसे इन दिनों तो क्रिकेट भी थमासा हुआ है, लेकिन जब भी शुरू होगा अब नए जोश और नए अंदाज में वो सबको दिखाएंगे कि विराट क्या है और उसकी विराटता क्या है। शायद उनका दिल भी अनुष्का के लिए ये कह रहा होगा। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनू, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओहो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। रब ने बना दी जोड़ी है,
परछम आए, मुझे तरसाए, तेरा साया छेड़ के चूमता। ओ तुझ मुस्काए, तुझ शर्माए, जैसे मेरा है खुदा झूमता। तू ही मेरी है बरकत, तू ही मेरी इबादत, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। रब ने बना दी जोड़ी कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से ही बनकर जमीन पर उतरती हैं, लेकिन कई बार जोड़ियां असमंजस भी पैदा कर देती हैं और हमारे मन को दुखी भी कर देती हैं। लेकिन अधिकतर ऐसा नहीं होता, समझ का फेर है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, लेकिन मन है कि मानता नहीं, भागता ही रहता है।
बेशक मन भागम भाग करता है, उसको नियंत्रित करने के लिए कई उपाय हैं। और हमारा जो देश है इसमें तो आयुर्वेद का इतना महत्व है, नेचुरोपैथी का महत्व है। यह हमारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन्हीं से मन को नियंत्रित किया जा सकता है, जिसमें ध्यान और योग भी शामिल है। और विगत 21 जून को जो विश्व योग दिवस मनाया गया, योग यानी मन और शरीर का संयोग, स्वास्थ्य से ध्यान का योग और उसका गहरा जुड़ाव, निर्मल मानसिकता और स्थिर शारीरिक क्षमता का योग। स्वामी रामदेव ने भी योग को एक अपने चरम तक पहुंचाया है और कई बार कहा है, मैं नई चीज़ नहीं बताता, बल्कि जो अपने शास्त्रों में है वही मैं आपको याद दिलाता हूँ। और विश्व योग दिवस के अवसर पर उन्होंने इंदौर मध्य प्रदेश में एक ऑनलाइन योगाभ्यास किया और करवाया तमाम लोगों से, रिकॉर्ड इसने कायम किया। इस पूरी घटना को उन्होंने, उनके प्रशंसकों ने जब सराहा और इंस्टाग्राम पर उसके चित्र डाले, ट्विटर पर ट्वीट के माध्यम से टाइमलाइन पर संदेश दिए, तो हम भी प्रेरित हुए कि भाई योग वाली जो बात है वो वाकई में संयोग की नहीं बल्कि मन की बात है। और योगा से मन की भागम भाग को नियंत्रित तो किया ही जा सकता है, शरीर की क्षमता को भी बेहतर ढंग से कायम रखा जा सकता है। और फिगर 36, 24, 36, nothing less, nothing more. लेकिन ये कैसे होगा? Why? O, G, A. Y-O-G-A, करो योगा योगा। रोम रोम में ओम बताकर शुरू करो तुम योगा, रोम रोम में ओम बताकर शुरू करो तुम योगा। जैसे चाहो बदन तुम्हारा होगा। करो योगा योगा, योगा योगा योगा, राज योगा, कर्म योगा, मंत्र योगा, तंत्र योगा, करो योगा। जैसे चाहो बदन तुम्हारा होगा। करो योगा योगा, योगा योगा योगा। पेट के बल टेक, बदन सीधा टेक टेक, एड़ियां जोड़ो, धरती पे हथेली रखे, धीरे सांस अंदर खींचो, धीरे बाहर छोड़ो। सांसों की सफाई होगी, सीने की गोलाई होगी, कद की लंबाई होगी, अंग अंग बस में होगा योगा। करो योगा योगा, योगा योगा योगा। Hey man, कौन हो तुम? प्रणाम, मैं महर्षियों का चेला, किसी की खातिर देखने आया हूँ आपका ये मेला। महाराज Yes, योगी that's right. Thank you. शीर्षासन और ऐसे बिल्कुल गलत। तो फिर कैसे? अभी बताता हूँ। सर को
जमीन पे रखो और अपनी दोनों टांगे ऊपर उठाओ, दुनिया से दूर होके ध्यान में मगन होके ज्ञान बढ़ाओ। तन में लचक आए, मन की कसक जाए, चेहरे पे चमक आएगी, नजरों में नया नूर होगा। योगा 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 योगा। पेट्रोल की ताकत से मोटर गाड़ी चलती है, एटम के फूटने से परमाणु शक्ति है। योगा की साधना तो ऐसी सच्ची भक्ति है, जिसकी आराधना से दिल में बत्ती जलती है। देगी सिग्नल आत्मा, बनोगे महात्मा, दर्शन दे परमात्मा, जीवन सफल कर योगा। योगा करो योगा 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 योगा। रोम रोम में ओम बसाकर शुरू करो तुम योगा, जैसे चाहो बदन तुम्हारा होगा। योगा तो भाई योगा करते करते स्फूर्ति आ गई ना। और इस बात को हम जब देखते हैं योगा करते किसी को, तो भी मन करता है कि हम भी कुछ ऐसा करें। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ करने से पहले यदि आप नए नए हैं तो किसी से सीख लीजिए, और पूरा प्रशिक्षण लेकर ही जो आरंभिक कोर्स है उसमें से आप कुछ अपनी मुद्राएं कर सकते हैं सीखकर। क्योंकि घर पर आप केवल देखकर तो नहीं, किसी से प्रशिक्षित होकर ही ये काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और वो लाभान्वित करने वाली बात ज़रूर होगी। वैसे भी हमारी भारतीय संस्कृति इतनी महान है कि कहा जाता है विनम्रता सीखने का सबसे बड़ा मंत्र है। और ख़ास तौर से हमारे भारतीय परिवारों में आज भी कितना ही आधुनिक युग आधुनिकतम हो जाए, लेकिन संस्कारों की जहाँ तक बात आती है, संस्कार कायम हैं। तभी हमारा भारतवर्ष महानता की ओर बढ़ता जा रहा है, बड़ी मजबूती के साथ बढ़ता जा रहा है, और इस बात के कई सबूत हमारे सामने आते हैं। एक ट्वीट कंगाला तो हमें दिखाई दिया, और हमारे महान क्रिकेटर, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर, और उनके बेटे ने इंस्टाग्राम पर भी ये तस्वीर शेयर की जिसमें फादर्स डे मनाया और योगा करते करते अपनी माँ और पिता को समर्पित किया। यानी सचिन तेंदुलकर के बेटे ने ये काम किया। वो तस्वीर देखकर मेरे मन में आया कि वाकई भारतीय संस्कारों की बात ही निराली है, और हमारे यहाँ के माता पिता भी अब इस तरह से जो आज के आधुनिकतम जो पीढ़ी है उसको भी पूरी तरह से एक अपना वर्चस्व रखते हुए, सानिध्य देते हुए छूट तो देते हैं कि आप जो बनना चाहते हो बनो, लेकिन कुछ ऐसा करो जो दिल को छू जाए।
आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बाहर। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बाहर। गालों में खिलती कलियों का मौसम, आंखों में जादू, होठों में प्यार। बंदा ये खूबसूरत काम करेगा, दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा। मेरी नजर से देखो तो यारो कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। वही पापा के मुताबिक यदि बेटा बड़ा नाम बड़ा काम करता है तो खुशी तो दिल में होती ही है, और हर माँ बाप यही चाहते हैं कि भाई वो कुछ भी ऐसा बने, चाहे उद्योगपति ही क्यों ना बने। और उद्योगपतियों का भी महत्व कम इसलिए नहीं करके आंका जा सकता, क्योंकि देश की जो विकास की दर है उस पर बहुत कुछ इंडियन बिजनेसमैन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बिजनेस को बढ़ावा देते हैं और देश के लिए सुरक्षा का काम करते हैं।
और इसी प्रोग्राम के दौरान मैंने एक ट्वीट देखा इंडियन बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा का, जिन्होंने अलग सी बात कही है व्यवसाय से हटकर। उन्होंने कहा है कि भाई नदियाँ तो बहुत हैं, नदी में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा इतना ख़ास, लेकिन गलवान रिवर पर, गलवान नदी पर जो ब्रिज बनाया गया है हमारे जवानों ने, ख़ासतौर से इस माहौल में जबकि भारत और चाइना का मामला कुछ गरमाया सा है, सारी खबरें आ रही हैं, तो उसी दौरान हमारे जवानों को नमन, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। प्यार बहलता नहीं बहलाने से, प्यार बहलता नहीं बहलाने से, लो मैं चमन को चला वीराने से। शम्मा है कब से जुदा परवाने से, अश्क थमेंगे नजर मिल जाने से। दिल से मिलेगा दीवाना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मिलके वो पहले बहुत शर्माएगी, मिलके वो पहले बहुत शर्माएगी। आगे बढ़ेगी मगर रुक जाएगी, होके करीब कभी घबराएगी और करीब कभी खिंच आएगी। खेल नहीं है मनाना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मुखड़े से जुल्फ जरा सरकाऊंगा, मुखड़े से जुल्फ जरा सरकाऊंगा। सुलझेगा प्यार उलझ मैं जाऊंगा, पाके रिहाई बहुत पछताऊंगा। ऐसा सुकून कहाँ फिर पाऊंगा, और नहीं है ठिकाना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। आहा हा 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 हा। लड़ाई के बाद फुर्सत के क्षणों में एक सैनिक के जज्बात अभी आपने सुने गीत की शक्ल में, और ये था आज का प्रोग्राम भारत की गूंज।